आज हम सभी श्रावकों के 12 व्रतों के विषय में जानेंगे। श्रावक के 12 व्रत। इन व्रतों को अच्छी तरह जानकर इनकी भावना मानी है कि हमें जीवन में इन 12 व्रतों की उपलब्धि हो, अर्थात हम अपने जीवन में इन व्रतों को पालन कर सकें। अच्छे कार्य करने का नियम करना अथवा बुरे कार्यों को छोड़ना व्रत कहलाता है। श्रावक 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करते हैं। इस कारण उनके व्रत अनुव्रत कहलाते हैं। व्रत 2 प्रकार का होता, एक स्थूल एक सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म रूप से त्याग करते हैं वह महाव्रत कहलाता है, जो मुनि महाराजों के होता है। और जो उसी व्रत को स्थूल रूप से त्याग करते हैं वे अनुव्रत कहलाते हैं। मुनि पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, इसके लिए उनके व्रत महाव्रत कहलाते हैं। व्रत 12 होते हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। इनको श्रावक के उत्तर गुण भी कहते हैं। इनको पालने वाला श्रावक व्रती कहलाता है। इन्हें पालने वाला श्रावक व्रती कहलाता है। अब सबसे पहले अनुव्रत। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह, इन 5 पापों का स्थूल रूप से एक देश त्याग करना अनुव्रत कहलाता है। अनुव्रत 5 होते हैं, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परमानुव्रत। अहिंसानुव्रत प्रमाद से या संकल्प पूर्वक इरादे से 30 जीवों का घात नहीं करना अहिंसानुव्रत है। अहिंसानुव्रति मैं इस जीव को मारूं ऐसा संकल्प से कभी किसी जीव का घात नहीं करता, ना कभी किसी जीव को मारने का विचार करता, और ना वचन से किसी से कहता कि तुम इसे मारो। गृहस्थी चलाने, खेती व्यापार करने तथा शत्रु से अपने को बचाने में जो हिंसा होती है उनका श्रावक त्यागी नहीं होता, परंतु कम से कम करता है। तृष्ण हिंसा को तो पूर्ण रूप से वह छोड़ देता है। मैं कभी भी किसी भी तृष्ण जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, ना ही मारने का विचार करूँगा, ना ही कभी किसी से कहूँगा कि इसकी हत्या करो या इसको प्राण लो या इसे मारो। इस प्रकार का कोई भी कार्य वह नहीं करता। इन कार्यों से उसके बचने का संकल्प लेता है कि मैं ऐसा कार्य अपने जीवन में कभी नहीं करूँगा। आप भी चाहें ये संकल्प अपने जीवन में कर सकते हैं कि मैं अपने निमित्त से कभी भी तृष जीवों का घात नहीं करूँगा। तृष जीवों के घात से बचना ही अहिंसानुव्रत है। सत्यानुव्रत स्थूल अर्थात मोटा झूठ ना तो स्वयं बोलना, ना दूसरों से बुलवाना, और ना ऐसा सच भी बोलना जिसके बोलने से किसी जीव का अथवा धर्म का घात हो। प्रमाद से जीवों को पीड़ा कारक वचन नहीं बोलना सत्यानुव्रत है। कभी भी किसी को भी पीड़ा हो ऐसे वचन नहीं बोलना। पीड़ा कारक वचनों से सदा बचना। अचौर्यानुव्रत लोभ वगैरह प्रमाद के वश में आकर बिना दुए हुए किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना अचौर्यानुव्रत है। अचौर्यानुव्रत का धारी दूसरे की चीज को ना तो अपना लेता है, ना ही उठाकर दूसरे को देता है। किसी की भूली हुई, रखी हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई वस्तु को ना तो वह स्वयं लेता है और ना ही कभी किसी और को देता है। प्रायकर हम और आपकी आदत क्या होती है कि कोई भी चीज़ मिली तो उसे उठाकर चलो इसे गरीबों में बांट देंगे,
या किसी को दे देंगे, नहीं, ऐसा कार्य भी वह व्रती नहीं करता। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, पर स्त्री सेवन तथा वेश्या सेवन का त्याग करना ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। ब्रह्मचर्य अनुव्रतधारी अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों को पुत्री, बहन और माता के समान समझता है। कभी किसी को बुरी निगाह से नहीं देखता। अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में काम सेवन भी कदापि नहीं करता। बहुत अच्छी तरह अपने जीवन को मर्यादित बनाता है, जिससे उसका विवाह संबंध हुआ है। उसके अलावा अन्य किसी से भी किसी भी प्रकार का अनर्गल या अनुचित संबंध नहीं रखता। अपने जीवन को और सुंदर बनाने का प्रयास निरंतर करता। परिग्रह परमाणुव्रत, धन धान्य, हाथी घोड़ा, नौकर चाकर, बर्तन वगैरह परिग्रह का अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण कर लेना कि मैं इतना रखूँगा, बाकी सबका त्याग कर देना परिग्रह परमाणु व्रत है। जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता की वस्तुओं का प्रमाण करके बाकी सबका त्याग कर देना। ये भी आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह अंगीकार कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको आवश्यकता लगती उनसे 5, 7, 10 एक्स्ट्रा चीज़ें रखकर बाकी सब चीज़ों का त्याग कर दो। बाकी सब चीज़ों का क्या औचित्य, क्योंकि उन सबको अपने पास रखने से अपने आत्म परिणामों में जो गिद्धता बनी हुई है वह वैवारंभ परिग्रहत्व नारकस्यायुषा, नरक आयु के आश्रमबंध का कारण बनी। इसलिए व्रती इन सबको अच्छी तरह जान के पांचों पापों को छोड़ देता। हम सामान्य जीव क्या करें, कम से कम संकल्प करें कि हम अपने जीवन में किसी को भी नहीं मारेंगे। हम ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जो प्राण घातक हो। हम चोरी नहीं करेंगे, हम कुशील सेवन नहीं करेंगे और हम अपने परिग्रह का प्रमाण बनाकर रखें। अणुव्रत के भी अणुव्रत ले लें। अणु के भी अणु जो व्रत हैं वे तो कम से कम ग्रहण करने ही चाहिए। अर्थात एक संकल्प, एक मर्यादा, एक लिमिटेशन, एक व्यवस्था अपने जीवन में होनी ही चाहिए। कभी भी इसे भूलने की आवश्यकता नहीं, कभी भी इसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आगे गुण व्रत, जो अनुव्रतों का उपकार करे व उनके गुणों में वृद्धि करे उन्हें गुण व्रत कहते हैं। जो गुण व्रतों का उपकार करे एवं उनके गुणों में वृद्धि करे। वास्तविकता में आचार्य समंत देव लिखते हैं, अनुव्रतों के गुणों में जो वृद्धि करे उसका नाम ही गुण व्रत है। तो अनुव्रत जो लिए उनमें भी और अंदर में जाकर पाप नहीं करना, उनसे भी बचना। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले दिग व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग व्रत क्या है, लोभ, आरंभ आदि की कमी के अभिप्राय से पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशाओं में प्रसिद्ध नदी, गांव, नगर, पहाड़ वगैरह आदि की सीमा कर जीवन पर्यंत उस सीमा से बाहर ना जाने का नियम करना दिग्व्रत कहलाता है। जीवन पर्यंत के लिए एक क्षेत्र की मर्यादा करना, 10 दिशाओं में भारत देश से बाहर नहीं जाऊंगा। जैसे पूर्व में संवेद शिखर है, मैं संवेद शिखर से इतर नहीं जाऊंगा। पश्चिम में गिरनार पर्वत है, उत्तर में आपका अष्टापद पर्वत है और दक्षिण में श्रवणबेलगोला है। तो ऐसे चारों दिशाओं में मर्यादा कर ली। अब मैं इनके बाहर नहीं जाऊंगा, या जो भी मर्यादा गुरु की आज्ञा से या अपनी विवेक से अपने को ग्रहण करना, या मैं कभी भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार की जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा करना। फिर आता है, इससे क्या होगा, इससे जो मर्यादा जिस क्षेत्र की उसने की उसके वहाँ होने वाली गतिविधियों का उसका संपूर्ण त्याग। अब वहाँ होने वाले पाप, दोष, राग, मोह, युद्ध, अशांति, वातावरण, परिग्रह, इन सब से उसका कोई ताल्लुकात नहीं। इस सब का उसने त्याग कर दिया। अब वो उन सबसे वंचित रहित हो गया, इसलिए उसका हिंसा और भी कम हो गई। अब उसमें भी और सूक्ष्मता से जाएगा तो क्या करेगा,
देश व्रत, घड़ी घंटा दिन महीना आदि नियत समय तक जीवन पर्यंत के लिए किए हुए दिग्व्रत में और भी संकोच करके किसी ग्राम नगर घर मोहल्ला आदि तक आना जाना रख लेना और उससे बाहर ना जाना देश व्रत कहलाता है। जैसे 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों में मैं अपने शहर से बाहर नहीं जाऊंगा। 10 दिशाओं में जो परिमाण किया था, अब उसके अंदर भी, उस मर्यादा के अंदर भी मैं इतने दिन तक इस मोहल्ले, इस नगरी या इस स्थान से इतर कहीं नहीं जाऊंगा। 10 लक्षण पर्व आए, अब मैं 10 दिन तक अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा या मंदिर जहाँ तक बना है इसके बाहर नहीं जाऊंगा। अभी पूज्यवर आचार्य भगवंत के सानिध्य में एक दीक्षा हुई, इनका नाम था ब्रह्मचारी नीतेश भैया बागीतौरा। जब मैं 10 लक्षण पर्व में पिछले वर्ष, मतलब इस पर्युषण के 10 लक्षण के पहले वाला 10 लक्षण में जब मैं उनके नगर बागीतौरा पहुंचा तो मैंने बड़ी अद्भुत चीज़ देखी। मैंने देखा उनका संकल्प था 10 दिन तक वे उस मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाएंगे। वहाँ पर मंदिर के बाजू में एक संत भवन था, बस उन्होंने उस संत भवन और मंदिर, बस इतनी मर्यादा लेकर रखी थी, इसके बाहर भी 10 दिन तक नहीं जाएंगे। 10 दिन तक उन्होंने उसके बाहर कदम नहीं रखा और वे सुबह 6 बजे आकर 6 साढ़े 6 बजे स्नान से निर्वृत्त होकर और एक स्थान पर आके बैठ जाते थे और शाम के 6 बजे तक वहीं बैठे रहते थे। फिर उसके बाद वो वहाँ से उठ के अपने शयन कक्ष में, विश्राम कक्ष में चले जाते थे। ऐसे उन्होंने वहाँ पर 10 उपवास किए। गजब की साधना। तो ऐसी अद्भुत साधनाएं होती। मैं यहाँ से नहीं उठूँ, इससे क्या होगा, इतने क्षेत्र के बाहर होने वाली सारी गतिविधियाँ, सबका हमारा त्याग। वहाँ क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, हमारा कोई तात्पर्य नहीं। राग द्वेष मोह लोभ क्षोभ कषाय सबसे विरक्ति, सबसे भिन्न आत्मस्थ। कितना सुंदर अद्भुत जीवन। उनको देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, ऐसी अद्भुत साधना, क्या अद्भुत योग है। अनर्थ दंड व्रत, बिना प्रयोजन ही जिन कार्यों से पाप का संचय हो उनका त्याग करना अनर्थ दंड व्रत है। ये अनर्थ दंड 5 प्रकार का होता, जो आपके प्रयोजन में नहीं, ऐसे काम नहीं करना, ऐसे कामों से पूर्णतया बचना। ये 5 प्रकार का कैसा, हिंसोपदेश, हिंसा मिथ्योपदेश, हिंसा दान, दुष्श्रुति, प्रमादचर्या और दुष्श्रुति प्रमादचर्या, और एक और मिथ्योपदेश, हिंसादान, अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, दुष्श्रुति और हिंसादान। पहला, किसी को हिंसा का उपदेश नहीं देना। हिंसोपदेश, किसी भी प्रकार से बाजार आदि में होने वाले व्यापार, इनमें होने वाली खूब हिंसाओं के उपदेश नहीं देना। अरे आपका क्या प्रयोजन, आप तो व्रती हैं, आप शांति के साथ अपने जीवन का यापन करें, इन पाप के कार्यों में ना स्वयं उलझें, न दूसरों को इनके उपदेश दें। अपध्यान, किसी की हार जीत नहीं सोचना। हार जीत के विषय में बैठे हैं, टीवी खुली हुई है, चिंतन कर रहे हैं, देखो ये गया ये गया ये गया, राज चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पे वोटिंग की काउंटिंग चल रही है, आप अपना दुष्चिंतन कर रहे हैं। इसके बाद प्रमादचर्या, व्यर्थ में पानी फैलाना या वृक्षों को तोड़ना। बैठे हैं, पत्तियां तोड़ रहे हैं, बैठे हैं और जमीन खोद रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, पानी अत्यधिक ढोल रहे हैं, या
पत्ते घूमते हुए पत्ते तोड़ना, घास पर चलना, ये सब प्रमादचर्या है। इससे क्या होगा? इससे व्यर्थ ही जीवों का घात होगा। आपका क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं। आपको क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। अरे फिर किया क्यों? इसके विषय में अच्छे से निर्णय बनाए, ये काम क्यों करना है। फिर आगे कहते हैं टैक्स की चोरी करने के रास्ते बताना, घातक हथियार देना, ये हिंसा दान कहलाता है। हिंसा के उपकरणों को देना, कुत्ते बिल्ली आदि पालना, और ऐसे माचिस, पेट्रोल, डीजल, डंडा, रस्सी, माचिस, मिट्टी का तेल, बाल्टी, रस्सी, ये सब चीज़ें व्रती अव्रतियों को, पापियों को या अनजान व्यक्तियों को नहीं देते। क्यों? ये इनका क्या प्रयोग करें किसको पता। मानो आपने उसको डंडा दिया, उसने डंडे से ले जाके एक कुत्ते को मार दिया, फिर क्या होगा? आप उसके पाप के अनुमोदक बनेंगे। आपने उसको माचिस दी, उसने ले जाके बाहर कचरा इकट्ठा किया और आग ही लगा दी। अब उस कचरे में हो सकता चूहे हों, चूहे के बच्चे हों, फिर क्या होगा? आपको महान पाप लगेगा। इसलिए व्रती की हर क्रिया बहुत व्यवस्थित, सुंदर। आप भी अपने जीवन में ऐसे कार्यों से बिल्कुल दूर रहें जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे कार्य हमको जीवन में करने नहीं, जिन कार्यों से हमारे जीवन का कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक उन कार्यों में उलझना नहीं। सिनेमा या कामवर्धक खोटी कथाओं को सुनना, इन सब का त्याग करना चाहिए। बस बैठ गए मोबाइल पर, घंटों रील्स चल रही, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं पता। अरे कुछ प्रयोजनभूत देख लो तो कम से कम आत्म कल्याण में साक्षी साधनभूत काम बनेगा। नहीं, वो तो देखा नहीं जाता, और दुनिया की यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ें जो हैं उनमें घंटों घंटों, और क्या कहें कितना समय व्यतीत हो रहा है, जो महान पाप का साधन और आत्म विराधना से महान हिंसा है, आत्म परिणामों का घात हो रहा है। इसलिए आपको मोबाइल मिला, इसका सदुपयोग करें। ऐसी प्रक्षणा स्वाध्याय जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे अपने जीवन में बड़े नए नए विषय, रोज नए नए विषय आपके सामने आ रहे हैं। इतने अद्भुत विषय जो कभी देखने को सुनने को जीवन में मिलने नहीं थे, वो लोग कहाँ है ऐसा संग्रह। अगर आज आप अच्छी तरह पूरा प्रक्षणा स्वाध्याय खोलकर और एक बार उसको देखें प्ले लिस्ट में जाकर, आपको पता चलेगा इतना अद्भुत संग्रह हो गया। 3 वर्ष से निस्वार्थ वृत्ति से आप लोगों की सेवा के लिए, माँ भगवती की सेवा करते हुए आप लोगों के सामने ये सारा विषय संग्रहित किया जा रहा है। बराबर चल रही है इसे। 2019 27 नवंबर को यह शुरुआत हुई और आज तक ये कंटिन्यू चल रही है। आप लोगों के लिए बहुत विषय संग्रहित किया गया। अब आपका कर्तव्य जितना आप अपने जीवन में सीख सकें, अपना जितना समय मिले यहाँ वहाँ से बचे, आप अच्छी चीज़ें पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी, प्रणम्र सागर जी, वीर सागर जी, विनम्र सागर जी, क्या उपदेश धर्मोपदेश हो रहे हैं, सुने, आत्म कल्याण करें। पूरी ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रथम वर्ष से लेकर पंचम वर्ष तक हर विषय एकदम परफेक्ट, और जिन सरस्वती नाम का पूरा ग्रंथ जिसमें सारा जिन धर्म समाहित कर दिया, सारे गुण स्थान, मार्गणा, लब्धि, पर्याय, द्रव्य, गुण, तीर्थंकर, आचार्य, परंपरा, और सारे विषयों को खूब अच्छी तरह से संग्रहित करके आपके सामने उपस्थित कर दिया। पूजन के अर्थ आपको दिए, कल पूजन पीठिका आप लोगों को बतलाई, वो ग्रुप में भेजी, मंगलाष्टक आदि स्तोत्रों के अर्थ, स्तुतियों के अर्थ, बहुत सारी सामग्री एकत्रित है। इससे क्या होगा? इससे हम दुष्श्रुति से बचें। बच्चों को भी समझाएं, देखो अपने जीवन में मोबाइल मिला, इसका सदुपयोग किया जाए तो कार्य बने। उनको बताएं ऐसी ऐसी चीज़ें भी इसमें आती हैं, देखो ऐसा उपयोग भी होता है।
ऐसे उपयोग करोगे तो आत्मा के कल्याण में साधन बनेगा, वरना सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आगे शिक्षा व्रत, जिससे मुनि व्रत पालन करने की शिक्षा मिले उनको शिक्षा व्रत कहते हैं। जो व्रत मुनि बनने की शिक्षा प्रदान करे वो शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत 4 है: सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगो भोग परिमाण और अतिथि संविभाग। सबसे पहले सामायिक, मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना के द्वारा नियत समय तक पांचों पापों का त्याग करना और सबसे राग द्वेष छोड़कर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना या पंच परमेष्टि का ध्यान करना सामायिक शिक्षा व्रत है। सामायिक प्रतिमा भी होती है, लेकिन सामायिक प्रतिमा और व्रत में क्या अंतर है? व्रत में 2 बार सामायिक करनी होती है, सुबह और शाम, और प्रतिमा में 3 बार सामायिक करनी होती है। प्रोषधोपवास, प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को समस्त आरंभ परिग्रह छोड़कर और विषय कषाय तथा आहार पानी का 48 घंटे तक त्याग करना प्रोषधोपवास कहलाता है। प्रोषण एक बार भोजन करने अथवा एकाशन का नाम है। एकाशन के साथ उपवास करना प्रोषधोपवास कहलाता है। जैसे किसी पुरुष को अष्टमी का प्रोषधोपवास करना है तो उसे सप्तमी और नवमी को एकाशन और अष्टमी को उपवास करना चाहिए। और श्रृंगार, आरंभ मतलब कपड़े धोना, रोटी, झाड़ू, बर्तन, ये सब, गंध, पुष्प, तेल, इतर, फुलेल, स्नान, अंजन, सूंघनी वगैरह चीज़ों का त्याग करना चाहिए। यह उत्कृष्ट प्रोषधोपवास की रीति है। व्रती प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को कम से कम एक भुक्ति करके भी इस व्रत का पालन कर सकता है। आज वर्तमान में जघन्य से और उत्कृष्ट रूप से अनेक प्रकार की विधियाँ उपलब्ध हैं। बहुत सारे लोग इनमें एकाशन करके भी आज व्रत का पालन कर रहे हैं। मुख्य रीति तो ये, पूर्व में तो बड़े बड़े नशिया बनी होती थी नगर के बाहर, वहाँ व्रती सप्तमी मतलब अष्टमी का उसे पोषण करना है तो सप्तमी की सुबह भोजन करके यहाँ से चला जाता था और पूरी सप्तमी का पूरी शाम तक शाम की अच्छी सामायिक करे, सुबह की सामायिक करके धर्म स्वाध्याय करे दिन भर, शाम की सामायिक करके रात्रि विश्राम, रात्रि वंदना, फिर सामायिक करे, सुबह उठकर पुनः सामायिक करके और धर्म ध्यान में स्तुति पूजन पाठ में लीन हो जाता। सारे दिन धर्म ध्यान करते हुए व्यतीत करे, सोते हुए नहीं, गेहूँ बीनते हुए नहीं कि अरे आज तो उपवास है, कुछ करना है नहीं, भोजन पानी बनाना नहीं तो आज सारे घर की सफाई कर लो, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लो, नहीं, ये कुछ भी नहीं करना। आरंभ सारंभ के त्याग का नाम व्रत है। उपवास का अर्थ है, उप मतलब आत्मा, वास मतलब रहना, आत्मा के पास में रहने का नाम उपवास है। इसलिए उपवास का अर्थ इसी प्रकार से बना और अच्छी तरह वो वहाँ पर रहते दिन भर। उसके बाद अष्टमी पूरी बीत जाने के बाद नवमी के सुबह की सामायिक करके पूजन पाठ धर्म ध्यान करके और आहार की बेला को डालकर उठकर आते। इस प्रकार विधि होती। इस प्रकार से ही उपवास व्रत होने चाहिए, आज की तरह नहीं। आज देखो कितना अच्छी, अभी बहुत अच्छी तरह ये बात महाराज जी के मुख से निकली और अपन को हमेशा ध्यान रखना। आज अन्न के त्याग की जरूरत कम, आज मोबाइल के त्याग की जरूरत ज़्यादा। हो सके तो आने वाले रविवार को एक त्याग करके देखें। अभी पिछले 2-3 रविवार पहले मैंने किया था। शनिवार की रात से मोबाइल का त्याग कर दो और सोमवार की सुबह तक त्याग, कुछ नहीं, कॉल्स मैसेज सब बंद, ऑफ करके मोबाइल को रख दो। करके तो देखो, ऐसा आपको महसूस होगा। क्या महसूस होगा? कि अपनी जीवन में से हमने कुछ बाहर निकाला है। तो आपको ये लगेगा देखो हम मोबाइल के कितने आधीन हो गए। ये गैजेट किसके लिए बने थे? हमारी सेवा के लिए, और हम अब इनकी सेवा में लग गए।
अपना सारा समय, अपना सारा कीमती जीवन, अपना स्वाध्याय, संयम, तप, साधना, सब कुछ अब उस मोबाइल के अधीन हो गया। मन 48 मिनट भी स्थिर नहीं रहता। मंदिर में वहाँ मोबाइल, सामायिक बैठो बाजू में मोबाइल, भोजन करने बैठो बाजू में मोबाइल। अरे मोबाइल की वृद्धि कम होगी इस बार, ये इस रविवार को आप लोगों को यही नियम है, करके देखना, एक बार कोशिश करके देखो सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, यदि कोई बहुत अर्जेंट कॉल आएगा तो अवश्य मैं बात कर पाऊँ तो करूँगा, इसके अलावा अन्य मैं किसी के ना कॉल करूँगा, न किसी का कॉल अटेंड करूँगा, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई स्टेटस, ना फेसबुक, ना इंस्टा, ना कोई चैटिंग, कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा उपवास। तो इस संडे आप लोगों को सबको इस प्रकार के उपवास करने का संकल्प करना चाहिए। जितने लोग करेंगे वो हमको सूचना अवश्य दें कि हम लोगों ने इस प्रकार के उपवास का संकल्प किया। इस ऐसे उपवास के संकल्प से आपकी आत्मा में महान विशुद्धि आएगी, और जो यहाँ बाकी चीज़ों से हमारे दिमाग में कचरा भरता चला जा रहा है व्हाट्सएप स्टेटसों के देख देख के, वो सब बाहर निकलेगा। तो इस बार आपका ये वाला उपवास सक्सेसफुल हो, ऐसी हमारी मंगल कामना। आगे जाना, भोगो भोग परिमाण व्रत। भोगो भोग, भोग मतलब होता है जो एक बार भोगा जाए, और उपभोग होता है जो बार बार भोगने में आता है, जैसे हमारे कपड़े। भोगो भोग की 17 वस्तु या कार्यों का प्रतिदिन नियम करना। जैसे आज मैं एक बार जल पीऊँगा, आज मैं सवारी पर नहीं बैठूँगा, मैं एक ही कपड़ा पहनूँगा, मैं एक बार ही भोजन करूँगा, या मैं इतनी ही बार मुँह झूठा करूँगा, मैं इस स्थान पर इतनी समय तक ही बैठूँगा, इतनी ही वस्त्रों का प्रयोग करूँगा, मैं इतने ही आभूषणों का प्रयोग करूँगा, मैं इतनी बार ही मोबाइल टच करूँगा, या मैं इतने मिनट से अधिक मोबाइल टीवी नहीं देखूँगा। ये सब संकल्प आप कर सकते हैं। चप्पल आदि पहनने का कर सकते ऐसे। अतिथि संविभाग, भक्ति सहित फल की इच्छा के बिना स्वपर कल्याण के लिए मुनि आदि पात्रों को आहार देना अतिथि संविभाग व्रत है। यह अतिथि संविभाग 4 प्रकार से होता है। मुख्य रूप से तो मुनि महाराज का अच्छी तरह पड़गाहन करके उनको आहार देना नवदा भक्ति पूर्वक, यही मुख्य रूप से अतिथि संविभाग है। इसके अलावा भी दान जो 4 प्रकार का है उसको यहाँ पे बताते हैं। आहार दान, मुनि आरिका श्रावक श्राविका व्रती आदि को शुद्ध आहार देना। ज्ञान दान, धार्मिक पुस्तकें बांटना, पाठशालाएं खुलवाना, व्याख्यान देना, धर्म और कर्तव्य का ज्ञान कराना, दूसरों को समझाना, ये आचरण है, ये भी ज्ञान दान है। अपने घर में बच्चे बच्चियां जो आज यंगस्टर हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, अपने घर आते हैं, तो उनको समझाना, देखो ऐसी क्रिया करनी पड़ती है, उन्हें शुद्धि अशुद्धि का विवेक बताना कि देखो शुद्धि में ये कार्य, अशुद्धि में ये कार्य ऐसे किए जाते हैं। वो लोग सब बाहर पढ़ के आते हैं, कुछ भी धर्म को नहीं जानते समझते, उन लोगों को सिखाना। जो लोग घर में भी रह रहे हैं उनको भी सिखाना। बहू बेटियां जो घर में बाहर से आई हैं उनको भी अच्छी तरह समझाना, उनको बताना, देखो हमारा धर्म ऐसा है, शुद्धि अशुद्धि का विवेक इस प्रकार से होता है। और जो ऐसी पाठशालाएँ 10 वर्षीय आदि हैं, इनका प्रचार करना, लोगों को इनसे जोड़ना, लोगों को बताना, अच्छे वीडियोज़ जो भी मुनि महाराज के प्रवचन आदि का आपको अच्छे लगे वो दूसरों को प्रेषित करना, जिससे उन लोगों को भी धर्म लाभ हो। ये किसी व्यक्ति विशेष की प्रभावना नहीं, भगवान महावीर और उनके पवित्र शासन के संदेश से जन जन को जोड़ना है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भैया जी हमेशा अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, भैया जी अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, मैं तो इस शासन की उपासना के लिए जो कृत्य कार्य हुआ है वो आप लोगों को भेजा। भैया जी रोज रोज वीडियो भेजते नहीं, वहाँ अपने भेजने का कोई प्रयोजन नहीं। किसी एक व्यक्ति को भी एक उपदेश, एक संदेश सुन के कल्याण पथ मिल जाए, वो अपनी आत्मा का भला कर ले, बस यही हमारे उद्देश्य है। और हमारा कोई निजी प्रयोजन नहीं, ना ही इससे हमको कोई बहुत बड़ा लाभ है। इसका लाभ बस एक है कि किसी एक जीव को किसी एक उपदेश से ही धर्म से रुचि हो जाए, धर्म से प्रेम हो जाए। कल आप सुन रहे थे, निर्मल जी बता रहे थे
कि भैया जी अब आपको सुनने के पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे लगता था कैसे पढ़ूंगा, लेकिन इस क्लास को पढ़ने के बाद अब मुझे विश्वास हो गया मेरे 12 साल अच्छी तरह व्यतीत होंगे। बस ये जो मन में आपके उल्लास उमंग जागृत हो रही है, इसी से स्वाध्याय की परंपरा मजबूत होगी। जब शुरू करते थे तब कितने लोग जुड़े? 10, 20, 30, 25, 50। आज देखो अपनी क्लास में 100 लोग हैं और इसके बाद वाली क्लास में 200 लोग होते। दिन भर में 500 लोग आराम से पढ़ते और यूट्यूब के माध्यम से 1000, 1500 लोग वहाँ पढ़ते। तो कितनी प्रभावना हुई, ज्ञान की उपासना आराधना इतनी सुंदर वृत्ति से आज आपके घर बैठे आपको मिल रही है। इसका तो महा आनंद मनाना चाहिए, झूमना नाचना गाना चाहिए कि देखो हमको कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक बटन दबाते माँ भगवती सामने उपस्थित हो गई। भगवान महावीर की वाणी साक्षात हमारे घर पहुंच गई। इससे बड़ा कल्याण का उत्सव अपने जीवन में और क्या होगा कि इस पंचम काल के ऐसे समय में जहाँ सारा संसार भौतिकवाद चकाचौंध पाप दुष्कर्मों की ओर जा रहा है, वहाँ हम घर पर बैठकर भगवती सरस्वती की उपासना कर रहे हैं और पवित्र जिन शासन के उपदेशों को ग्रहण कर रहे हैं। और यदि एक व्यक्ति भी अपने मन में एक नियम भी धारण कर लेगा, बस सारा उपदेश सफल। एक व्यक्ति भी पूरे जीवन में किसी एक उपदेश को सुन के मुनि बन गया तो ये मानो मैं अपने जन्मों जन्मों का उपदेश सफल मानता हूँ कि जन्मों जन्मों में मैंने जो पुण्य किया उसका फल ये पूर्ण हो गया। एक भी कोई माता बहन जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, उनने एक ने भी सम्यक समाधि इन वचनों को आधार बना के धारण कर ली तो अपना जीवन संपन्न, अपने जीवन का संकल्प पूर्ण हो। तो ऐसे ही हम और आपको अच्छी तरह जिन शासन की प्रभावना के लिए इनको खूब प्रोत्साहन करना चाहिए। यही हमारा ज्ञान दान है। औषधि दान, चतुर्विध संघ को औषधि देना, उनकी सेवा करना औषधि दान है। अभय दान, जीवों की रक्षा करना अथवा मुनि व्रती और ब्रह्मचारी आदि लोगों के रहने के लिए स्थान बनवाना, जिनका खुद का कोई मकान घर आलय नहीं होता उनके लिए रहने का स्थान बनाना, इसे बसती का दान भी कहते हैं। अंधेरी रात में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करवाना, चौकी पाटे लगवाना, धर्मात्मा पुरुषों को दुख और संकट से निकालना, यह अभय दान है। अभय का मतलब होता है उसके मन में ऐसी भावना विकसित करना कि तुम घबराओ मत, मैं हूँ। इसी का नाम अभय दान है। जो लोग डर रहे हैं कैसे स्वाध्याय होगा, उनके मन में ये भावना विकसित कराना तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे लिए सारी चीज़ें समझा देंगे, व्यवस्था बना देंगे, स्वाध्याय की सारी व्यवस्था ये है। हम संसार सागर में फंसे हैं, कैसे निकलें, दुख है दर्द है तकलीफ है, इससे ऊपर उठाओ। उनको मंत्र देकर यंत्र देकर तंत्र देकर कैसे भी करके उनके कल्याण का पथ प्रकाशित कर, मिथ्यात्व में नहीं ढकेलना अपितु सम्यक में लगाना। आओ मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, तुम शांति धारा करो, तुम्हारा कल्याण होगा, मैं सारा का सारा पैसा आदि भर दूंगा, तुम भगवान की भक्ति करो। ये कहलाता है अभय दान। बहुत विस्तृत है ये दान, सारा संसार इसके अंदर समाहित है। हमारे अंतर में ऐसा भाव आ जाए कि हे भगवान इन लोगों को कितना कष्ट है। देखें जब आप किसी के घर बैठने जाएं दुख दर्द में, तो वहाँ पर आपको यहाँ वहाँ की अनर्गल बातें नहीं करनी कि ये पूछ लें वो पूछ लें, कैसे मरण हो गया, क्या हो गया, किसने क्या कह दिया था, क्यों चला गया, ये वो दुनिया भर की बातें नहीं करो। आपको कुछ ऐसी बातें बोलनी जिनसे उनको ऐसा लगे ये इन्होंने क्या बात कही, इस बात से अब हमारा जीवन अच्छी तरह निर्वाहित हो जाए। ऐसी बातें हमको उनके सामने रखनी जिससे उनके जीवन का संताप मिटे। इसका नाम है अभयदान। अभयदान में बहुत विस्तार है। नौकर हैं, कर्मचारी हैं, आपके यहाँ दुकानदार जो ड्राइवर हैं, बर्तन वाले हैं, कपड़ा वाले हैं, ये जो है इन लोगों को ऐसा सांत्वना देना, देखो तुम्हारा जीवन आज तुम जिन शासन की शरण में आ गए हो तो हमारे यहाँ काम करने लगे, तुम अच्छी तरह ओंकार मंत्र का जाप किया करो, इससे तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे। कभी महावीर जयंती आए, महावीर जयंती पर उनको अच्छे सुंदर वस्त्र दो। देखो ये वस्त्र भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में आपको दिए जाते हैं।
भगवान आदिनाथ भगवान का कल निर्वाण महोत्सव है, उसमें देखो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। जैन धर्म महावीर स्वामी से शुरू नहीं हुआ, ये तो अनादिकाल से था, अनादिकाल से है और अनंत काल तक बना रहेगा। इसलिए ये आदिनाथ भगवान तो पहले नंबर पर आए और उन्होंने ये सबको समझाया था। आज उनका निर्वाण महोत्सव है, लड्डू बना के और उन गरीबों को खिलाया, बांटा, दिया। उससे क्या होगा? उससे महान प्रभाव ना होगी। अभी भगवान महावीर जयंती आ रही है, उसी समय गर्मी तेज पड़ती है, उस समय कहीं प्याऊ लगवाना, ऊपर लिखवा दे भगवान महावीर स्वामी की प्रेरणा से। अपना नाम नहीं लिखवाना। अरे हम और आप जैसे तो सैकड़ों आकर चले गए, सैकड़ों क्या लाखों आकर चले गए। इसलिए अपने नाम को कुछ नहीं कराना, अपने नाम की प्रसिद्धि तो दुनिया में होगी ही होगी। मैं तो ये मानता हूँ जिन वृक्ष की छाँव में आए हैं तो छाँव भी मिलेगी, पुण्य होगा तो फल भी मिलेंगे। ऐसी माँ भगवती की उपासना हम कर रहे हैं, बस यहाँ आ गए हैं। अब यदि जितना यश कीर्ति होगी उतना नाम प्रसिद्धि तो मिलनी मिलनी। किसके लिए कर रहे हैं? जिन शासन के। कोई भी अच्छा काम करें भगवान महावीर की प्रेरणा से, अरिहंत भगवान की प्रेरणा से। दुनिया को पता तो चले अरिहंत भगवान कौन है, ये जिनेंद्र भगवान कौन है। कहीं ऑफिसेज में, कहीं भी नौकर चाकर आपके जो घर परिवार के, सबको जय जिनेंद्र कहने की आदत डालो। आप उनसे जय जिनेंद्र कहो, वो आपसे रिटर्न में जय जिनेंद्र कहें। सारे जनों अपने मोहल्ला जहाँ से आप गुजरते हो बस सबसे जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र कहो, अभिवादन हो, जिससे शासन की प्रभावना हो। बच्चों को सिखाओ, देखो कोई अतिथि, कोई अपने घर में कोई बुजुर्ग आता है, उसको जय जिनेंद्र करो, उनके चरण स्पर्श करो। ये प्रभावना है, ये अभयदान है। उनके अंतरंग में उनके जीवन के कल्याण के मूल मंत्र देना, इनसे शासन की प्रभावना होगी। भगवान का शासन विशाल है, सारी सृष्टि के कल्याण का हेतु है और संसार के प्रत्येक जीव के परम वस्तु मात्र की स्वतंत्रता का ऐसा उद्घोषक है, जहाँ एक एक जीव में परमात्मा शक्ति का बोध प्राप्त कराया गया। ऐसा दुर्लभ शासन हमें और आपको मिला, हम धन्य धन्य महसूस करें। जब नींद खुले सुबह तो हम धन्यवाद ज्ञापित करें, और जब अंतिम बार सोएं तो सोने के पहले नमस्कार कर इस पवित्र शासन को कि हे प्रभु आपकी पवित्र छत्र छाया और ये शासन मिला, मैं धन्य धन्य हो गया। जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम।